नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 233 से 236 सीआरपीसी का। तो हम लोग पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आपको। बिल्कुल उस हिसाब से ही चल रहे हैं हम, समझ गए होंगे आप। तो देख लेना आप। तो सबसे पहला है 233। अब 232 में हम लोगों ने क्या देखा था, एक्विटल, है ना। कि अगर प्रोसिक्यूशन को ही सुनने के बाद अभी तक एक्यूज्ड की बारी नहीं आई। प्रोसिक्यूशन, सबसे पहला प्रोसिक्यूशन की बारी आई कि प्रोसिक्यूशन पहले बताए कि यार क्या क्या आपको क्यों ऐसा लगता है, सब एविडेंस पेश करो आप। प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगे कि यार कोई ग्राउंड ही नहीं है तो एक्विट कर देगा उसको, ठीक है। अब 233 में बारी आई कि अगर प्रोसिक्यूशन को उन्होंने सुन लिया जज ने, अब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ग्राउंड तो है। अब बारी आएगी किसकी, एक्यूज्ड की। अब एक्यूज्ड की बारी आएगी कि अब आप अपने विटनेसेस लेके आओ, आप अपना डिफेंस बताओ कि आप क्यों बेगुनाह हो। अब अपना डिफेंस बताओ आप। अब आपके पास कोई एविडेंस है, कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप पेश करो, ठीक है। अब तो वो पेश करेगा। अब अगर कुछ एक्यूज्ड जो है कुछ रिटर्न स्टेटमेंट भी देता है, कुछ अगर एक्यूज्ड अपनी रिटर्न स्टेटमेंट भी देता है तो जज अपने रिकॉर्ड के साथ उसको रखेगा, रिटर्न स्टेटमेंट को रिकॉर्ड के साथ रखेगा उसको, ठीक है। और अगर एक्यूज्ड चाहे तो जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने बुलवाया था ना एप्लीकेशन देके, के जो भी विटनेस की अटेंडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी और चीज़, तो ऐसा एक्यूज भी कर सकता है कि कोई भी विटनेस की अटेंडेंस, कोई भी विटनेस को बुलवा सकता है। वो एक इशू हमने, वो प्रोसेस हम कवर कर चुके हैं। कोई भी विटनेस की अटेंडेंस या कोई भी डॉक्यूमेंट कैसे बुलवाया जाए या कोई भी अदर थिंग, अगर एक्यूज भी चाहे तो एक्यूज भी बुलवा सकता है, सिर्फ एक सिंपल सी एप्लीकेशन देके। लेकिन ये अब जज के ऊपर है, अगर जज चाहे तो वो डिनाई भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। क्यों? लेकिन बस वो एक रीज़न रिकॉर्ड करके कि अगर एक्यूज्ड जो है ये कर क्यों रहा है, ये कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के लिए, कोर्ट को परेशान करने के लिए, जस्टिस को हराने के लिए, बस यही कुछ रीज़न है कि इन तीन चीज़ों की वजह से अगर जो एक्यूज्ड है बस इन तीन चीज़ों के कारण बस ये चीज़ें कर रहा है। क्या? विटनेस को बुलवाना या अदर डॉक्यूमेंट को बुलवाना या कोई भी किसी और चीज़ को बुलवाना, इसलिए कर रहा है तो मना कर सकता है कि नहीं, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत बुलवाओ। और ये जो रीज़न है वो लिखना पड़ेगा उसको, जज को। 234 क्या बात करता है कि अब एक्यूज्ड के जितने भी विटनेस हैं या जो भी है एविडेंस वगैरह, ये सब एग्जामिन हो चुका है, विटनेसेस के सारे एग्जामिनेशन हो गए। अब बारी आएगी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस समअप करे केस, टोटल बताए कि हाँ अब एक ब्रीफ जो है, समझ से भी पता चल गया होगा आपको, एक ब्रीफ बता दे कि अब आप क्या है केस, क्या है आपका, अब आप समअप करो, बस आपका हो गया। तो ऐसा प्रोसिक्यूशन करेगा। अब उसके बाद एक्यूज्ड फिर उसका रिप्लाई देगा, जो भी प्रोसिक्यूशन बोलता है अब उसका रिप्लाई जो है वो एक्यूज्ड देगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस रिप्लाई देगा। लेकिन अगर एक्यूज्ड ने रिप्लाई देते देते कुछ अलग ही पॉइंट उठा दिया, लॉ का अलग ही पॉइंट, मतलब केस से रिलेटेड ही हो लेकिन कुछ अलग ही चीज़ बात कर दी, कुछ और ही बात कर दी उसने, मतलब बात ऐसी थी सीधी सादी, बस ऐसी बात चल रही थी लेकिन उन्होंने बात कुछ और ही घुमा दी। अरे ऐसा भी तो हुआ था कि बात खून की चल रही थी सीधी सादी, उन्होंने कुछ और बात कर दी, और वो रमेश ऐसा खून से रिलेटेड जिसकी बात नहीं हुई वो अलग ही उन्होंने पॉइंट उठा दिया। तो अब जिम्मेदारी है कि प्रोसिक्यूशन भी उसका जवाब दे। 235 अब सब कुछ हो गया, सब आर्ग्यूमेंट्स हो गए, सारे एविडेंस हो गए, सब कुछ हो गया। अब बारी आई जजमेंट सुनाने की। अब अगर जो एक्यूज्ड है वो उसको कन्विक्ट करना है, आपको अगर एक्यूज को कन्विक्ट करना है तो सीधी सी बात है, सेक्शन 360 अगर अप्लाई नहीं हो रहा हो तो सेक्शन 360 क्या, अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो गुड कंडक्ट के बेसिस पर छोड़ा जा सकता है एक्यूज्ड को, ठीक है। अगर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है कि जो जज है वो उनके एक्यूज के खिलाफ सेंटेंस सुना देगा, जो भी प्रोसीजर ले डाउन करी है उस हिसाब से एक्यूज के खिलाफ सेंटेंस सुना देगा, सज़ा सुना देगा। अब बारी आती है 236 की प्रीवियस कन्विक्शन सब सेक्शन 1 211। हमने देखा है कि यार कुछ ऐसी पनिशमेंट होती हैं कि जिसमें अगर जैसे कि मान लो स्टॉकिंग है,
अगर एक बार करते हो तो कुछ सज़ा है, दूसरी बार करते हो तो कुछ एक एक्स्ट्रा सज़ा हो जाती है स्टॉकिंग की, है ना। तो ऐसे ही सब सेक्शन 1 में 211 में बात की हुई है कि अगर सब्सिक्वेंट आप टाइम अगर कोई भी ऑफेंस करते हो तो अगर उस जो पनिशमेंट है वो या तो कुछ और ही हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, उस टाइम पर क्या, तो उसकी बात कर रहे हैं कि प्रीवियस कन्विक्शन के टाइम पर क्या हुआ, है ना। तो अगर मान के चलो कि यार एक्यूज्ड कोई प्रीवियसली कन्विक्ट है, सब सेक्शन 1 211 में कुछ प्रीवियसली कन्विक्ट है कोई एक्यूज्ड और वो मान ही नहीं रहा, क्यों मानेगा वो, किसको मज़ा आता है एक्स्ट्रा सज़ा सुनाने के लिए, सुनने के लिए किसको मज़ा आता है। अब वो नहीं मान रहा, तो अब जज क्या करेगा, तो जज क्या करेगा, जो भी उसने प्रीवियस क्राइम किया है तो उसकी सबसे पहले तो रिकॉर्ड बुलवाएगा और वो खुद फाइंड आउट करेगा कि यार इसने अच्छा ये इसलिए कन्विक्ट है, और जो भी जो भी उसने फाइंड किया है वो सब लिख देगा और उस हिसाब से उसको सज़ा सुना देगा वो, है ना। क्योंकि अब वो खुद फाइंड करेगा, समझ में आ जाएगा उसको कि यार इस डेट पर ये टाइम पर उसने ऐसा ऐसा किया है, तो ये लो भैया प्रीवियस कन्विक्शन और यार ये कन्विक्शन होके ये आपकी नई सज़ा मिल गई, ये लो आपकी सज़ा, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर वो कन्विक्ट ही नहीं होता, अगर वो कन्विक्ट ही नहीं है तो प्रीवियस कन्विक्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता ना। अब प्रीवियस कन्विक्शन काम क्यों करता है कि यार एक आदमी ने, जैसे कि मान लो मैं कोई क्राइम स्टॉकिंग है वो मैं आज करता हूँ, ठीक है, तो एक सज़ा है, जैसे कि मान के चलो कि 1 साल की, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कंफ्यूज नहीं करने के चक्कर में, कि स्टॉकिंग की मान लो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो 1 साल की सज़ा है, ठीक है। मैं दूसरी बार कर रहा हूँ स्टॉकिंग तो मान लो फिर वही सज़ा फिर 2 साल की हो गई, क्योंकि दूसरी टाइम कर रहा हूँ तो 2 साल की सज़ा। तो अब मान के चलो कि ये जो एक्यूज्ड है वो कन्विक्ट ही नहीं हो रहा है, दूसरी टाइम कन्विक्ट ही नहीं हो रहा वो एक्यूज्ड, तो मतलब क्या है फिर प्रीवियस कन्विक्शन का, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन तो तब काम करती है ना जब वो पहले कि ये दूसरी या तीसरी बार वो कन्विक्ट हो रहा हो। अब ये कन्विक्ट ही नहीं हुआ वो, मतलब कि वो कन्विक्ट हो ही नहीं रहा, उसको सजा ही नहीं मिल रही, क्योंकि एक्यूट हो गया वो, जो आदमी है जो एक्यूज्ड है वो एक्यूट हो गया क्योंकि उसने क्राइम ही नहीं किया। तो मतलब क्या फिर प्रीवियस कन्विक्शन का, समझ रहे हो आप, कि मान लो मैंने आज स्टॉकिंग कर दी लेकिन कल को दोबारा मेरे खिलाफ केस चल रहा है स्टॉकिंग का, लेकिन तो वो बोल रहे हो दोबारा सेकंड टाइम पर केस चल रहा है स्टॉकिंग का मेरे ऊपर। अब वहाँ पे बात आ रही कि आपने पहले भी तो करी थी ऐसा मोड़ के। अब बाद में समझ में आता है कि यार नहीं यार, ये मैंने सेकंड टाइम तो स्टॉकिंग करी नहीं, ठीक है। तो अब नई सज़ा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, नई सज़ा या एक्स्ट्रा सज़ा का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो जो पहले है वो तो है ही। आई बात आपको समझ में, तो मतलब कोई सेंस नहीं बनता, मतलब कुल मिला के ये अगर एक्विटी हो गया तो प्रीवियस कन्विक्शन का कोई सेंस नहीं बनता। तो दोस्तों ये था 233 से 236। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।